राम राम सभी भाइयों को राम राम। खेमाराम जी, अभी आपने इनवाइट किया है पर मैं आपको जोड़ नहीं पाऊंगा। एक्चुअल मेरे फ़ोन की बैटरी 21% है और शायद मेरी बात मैं पूरी नहीं रख पाऊँ। इससे पहले सभी तमाम जो हिंदू भाई जुड़े हैं, जो भी युवा शक्ति जितनी भी जुड़ी है, उन सबको मेरा राम राम प्रणाम। मैं बहुत कम शब्दों में आप सबको कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के अंदर, ये हमारा राजस्थान एक अपनायत का शहर है। हमारा राजस्थान एक बहुत मान मनवार वाला शहर है, राज्य है। और हमारा राजस्थान एक बहुत ही मतलब जातिवाद से बहुत परे है। पर पिछले कुछ समय से मैं डायरेक्ट मुद्दा बात ही रखता हूं कि एक जो एक राजस्थान की राजनीतिक में एक भूसाल सा आया तो बहुत अच्छी बात है। सभी को राम 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 राम। स्टेटस एक नंबर आया, वो मैं नहीं जानता, दिलीप काग चौधरी। तो मैं आप सबसे एक बहुत बड़ा विनम्र निवेदन करने जा रहा हूं कि सबसे पहले तो शेयर करें, ताकि मैं जिस व्यक्ति के लिए और जिस व्यक्ति के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक आम नागरिक हूं, और आम नागरिक होने के नाते मैं मेरा जो विचार व्यक्त मैं मेरे जो मैं एक स्वतंत्र भारतीय हूं और मुझे बोलने का मेरा मौलिक अधिकार है। तो मैं सीधा विषय पे आ जाता हूं। 6 बजे का बोला हुआ था और एक्चुअल में कोई काम से आया हुआ था, ये बता देता हूँ फ्रंट कैमरा करके। तो बहुत कम समय में, और आपको तमाम 200 लोग जो लाइव जुड़े हैं उनको मेरा साधु भगवा साधुवाद और प्रणाम आप सभी को, और 36 कौम एकता जिंदाबाद। पर पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़े जो बड़ बोलोपन वाले नेताजी हैं, उन नेताजी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो सपोर्टर हैं, आपके सपोर्टर किसी को भी बहन बेटी की गाली दे देते हैं, किसी की भी माँ बहन की गाली दे देते हैं, चाहे अगला कौन है क्या है उन फफूंदों को मालूम नहीं है, तो जरा नकेल कसिए। और ऊंट के मूतने से रेगिस्तान में बाढ़ कभी नहीं आती है। तो ये जो एक भीड़ है, ये आदर्शी रूप की भीड़ है, ये भीड़ कभी आपको ज्यादा धोखा नहीं देते। इसलिए नेताजी आपसे विनम्र निवेदन है कि हम भी एक समय आपके फैन हुआ करते थे, आपके भगत हुआ करते थे, पर जब पता चला कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, तो ये ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। मैं चाहूं तो मैं मुकदमा भी कर सकता हूं, पर ऐसा अभी मैं फिलहाल ये सब चीजें करने के मूड में नहीं हूं। इसलिए नेताजी तक ये बात चली जाए कि आपके जो साथ में ये कुछ आपका नाम लेकर के आपको बदनाम कर रहे हैं, हम ये नहीं करें कि सबको मोटिवेट आप ही करते हैं, परंतु जरा नकेल कसिएगा। नहीं तो सभी इस वर्तमान समय में जो आप कर रहे हैं, अराजकतावादियों का आप साथ दे रहे हैं, आपको मात्र एक नाम मात्र एक वो बहुत बड़ी महान हस्ती है, उनको कहाँ पहुंचेंगे आप, कहाँ पहुंचेंगे हम? वो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं, और नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, नेता बनना बहुत छोटी सी बात है। और अनपढ़ गंवार ये जो लोग आपके साथ में घूम रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। फालतू आपकी छवि खराब कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट माँ बहन की गालियां दे रहे हैं सोशल साइट पे। आईटी एक्ट का मुकदमा बनता है, पर कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। इसीलिए नेताजी अपने इन समर्थकों पर नकेल कसिए, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा था कि आप खुद ही जो है जब बाहर निकलते थे तो जो चोरी छुप के निकलते थे, दुबक के निकलते थे, आप स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे, हमें मालूम है। हम भी आज के नहीं है, हमारा भी हम अपने जगह पे हम हमारा औचित्य हम हमारा वजूद रखते हैं। इसलिए नेताजी आपसे निवेदन है कि आपके जो अंध भगत ये जो राजस्थान के अंदर जातिवाद करके और जहां से आप धुआं निकालना चाह रहे हैं ना अभी, और वहां धुआं निकालने की आप सपना छोड़ दीजिए। हर समय एक जैसा नहीं होता है। इसलिए मेरे लाइव का अर्थात ये था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ चमचे, कुछ गुंडे, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, कुछ, मेरा कहने का मतलब मैं कोई भी जातिवाद नहीं कर रहा हूं, वह नागौर के जाटों को बदनाम कर रहे हैं। नागौर के जाट कायर नहीं है भाई, और वो कायरतापूर्वक गालियां लिखते हैं। उनके मुंह पर जरा से आप नकेल कसिए और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खाली भीड़ तंत्र में कुछ नहीं होता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ कब पता नहीं कब क्या हो जाए। बिल्कुल पटेल जी आपने सही लिखा है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि नागौर के माननीय सांसद महोदय जी, श्रीमान हनुमान जी बेनवाल साहब, आपके जो कुछ अंध भगत हैं, आपके कुछ अंध भगत हैं जो आपकी छवि को, वैसे आपकी कोई हमारी नजरों में तो इतनी बड़ी छवि नहीं है, और मेरे एक कहने के क्या होता है, छवि जिसकी होती है वो ठीक है,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर थोड़ा ध्यान रखिए। हर कोई व्यक्ति अपने माँ फोन भी करने लग गए। कुछ अंध भगत हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं और उनको बता देना चाहते हैं कि यही है, स्वतंत्र हैं हम लोग। ध्यान में रहे, फालतू की बातें नहीं करे। न मैं कोई जातिवाद की बात कर रहा हूं, न मैंने जातिवाद की बात की। तो इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं नेताजी कि आपके उन लोगों को सुनने के लिए निवेदन कर रहा हूं। और मेरे फोन की बैटरी अभी 8% बची है, तो इन लोगों को मेरा इतना ही निवेदन है कि सबकी माँ बहन एक समान होती है, किसी की माँ बहन की गालियां न दे किसी को। सब अपने अपने घर की रोटियां खाते हैं, किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं। आप सभी को फिर से जय श्री राम।